धर्म, क्या यार ये गुलाब का फूल लेकर तुम आए हो? मुझको तो उठना बैठना भी मना है। तुम भी मुझसे ऊब गए होगे ना कि आखिर कैसी पत्नी मिली है, जब देखो तब बीमार हो जाती है। मालिनी रुआंसी होकर बोली। मालिनी, मेरी आंखों में देखो, आज भी सिर्फ तुम्हारी ही सूरत नजर आएगी। धर्म ने पलंग पर पड़ी मालिनी के बालों में उंगली फिराते हुए कहा। धर्म, ये तो मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन फिर भी। मालिनी ने पलंग पर लेटे लेटे ही धर्म का हाथ पकड़कर कहा। मालिनी, मेरी ज़िंदगी तुमसे शुरू होकर तुम्हीं पर ख़त्म होती है, क्योंकि सच्चा प्यार ज़िंदगी में सिर्फ एक बार होता है और वो प्यार कभी भी कम नहीं हो सकता, चाहे जितनी भी उम्र हो जाए। धर्म ने मालिनी की बात काटते हुए कहा। आज वैलेंटाइन डे था और धर्म हमेशा की ही तरह सुबह सुबह गुलाब का फूल लेकर हाजिर था। मालिनी को अभी हफ्ता 10 दिन पहले माइनर अटैक आया था और उसको डॉक्टर ने कंप्लीट बेड रेस्ट बताया था। बच्चे सब बाहर रहकर पढ़ रहे थे, लेकिन कभी कुछ भी ना काम करने वाले धर्म ने इस समय पूरी तत्परता के साथ रसोई का काम संभाला था। बर्तन और सफाई के लिए कामवाली थी। धर्म ने मालिनी के साथ प्रेम विवाह ही किया था और इन दोनों की कहानी भी बड़ी दिलचस्प थी। तो चलिए आपको ले चलते हैं धर्म और मालिनी के प्रेम भरे पलों की ओर। जाड़े के दिन थे। धर्म ऑफिस जाने की तैयारी में था, लेकिन इधर कई दिनों बाद अच्छी धूप निकली थी, तो वो अपना चाय नाश्ता लेकर धूप में आ गया। अभी वो चाय पी ही रहा था कि उसके घर के बाद 2 घर छोड़कर शकुंतला आंटी के घर पर कोई लड़की खड़ी धूप में बाल सुखा रही थी और उसका पूरा चेहरा बालों को ढके हुए था। ये लड़की कौन है शकुंतला आंटी के घर पर? अभी धर्म ये सोच ही रहा था कि उस लड़की ने झटके के साथ सारे बालों को पीछे कर दिया। उसकी सुंदरता और सौम्यता देखकर तो धर्म की जैसे आंखें ही चौधी आ गई। सांवली पर बहुत ही कटीले नैन, नक्श लंबी लहराती हुई जुल्फें। धर्म को तो जैसे एक झटका लगा। भगवान ऐसी भी सुंदरता की मूर्ति बनाता है। धर्म को लग रहा था कि जैसे उसका दिल कोई खींचे ही लिए जा रहा है और वो उस लड़की को एकदम निहारने लगा। और तभी अचानक उस लड़की की नज़र धर्म की नज़रों से टकरा गई और धर्म झेप कर फटाफट नीचे उतर आया। मम्मी, जल्दी से टिफ़िन दीजिए, ऑफिस की देर हो रही है। धर्म हकला कर बोला। टिफ़िन तो तुम खुद अपने हाथों से अपने बैग में रख चुके हो और मैं तो खुद तुमको आवाज़ दे रही थी कि बेटा ऑफिस के लिए देर हो रही है। खैर, धर्म ऑफिस चला गया, लेकिन ऑफिस में केबिन के अंदर फाइल में और चारों तरफ वो लड़की ही नज़र आ रही थी। हे भगवान, ये मुझको क्या हो गया? धर्म कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। घर पहुंचते ही फटाफट इतनी ठंड में भी छत पर चढ़ गया। शांति आवाज़ ही लगाती रह गई कि कहाँ इतनी ठंड में ऊपर जा रहे हो, लेकिन छत पर किसी के ना मिलने से निराश धर्म नीचे उतर आया। हालांकि शांति की अनुभवी नज़रों ने कुछ तो जान लिया और दूसरे दिन फिर धर्म अपना चाय नाश्ता लेकर छत पर चढ़ गया और जैसे ही उसको शकुंतला आंटी की छत पर वो लड़की दिखाई दी, उसकी चेहरा खिल गई। वो लड़की आरगनी पर कपड़े फैला रही थी और आज फिर धर्म को अपनी तरफ ताकते हुए देखकर वो लड़की घबरा उठी और धर्म झेप कर नीचे उतर आया और फटाफट ऑफिस चल पड़ा। कुछ तो खास बात ज़रूर है, लेकिन मैं तो बहुत इस लड़के से शादी करने के लिए कह रही हूँ, लेकिन ये तो तैयार ही नहीं होता। खैर, आज इसको ऑफिस से आने दो, फिर बात करती हूँ। ये सोचकर शांति अपने काम में लग गई। तभी डोरबेल चिंगाड़ उठी। अरे शकुंतला जी, आप आइए, बहुत दिनों बाद घर आना हुआ। वो तो बात सही है शांति जी, छत से ही बातचीत हो जाती है तो घर कहाँ आना हो पाता है। आजकल मेरी भतीजी मालिनी आई हुई है, तो सोचा इसको 2-4 लोगों से मिलवा दूं। इसने इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स किया है और अब यहीं रहकर अपनी प्रैक्टिस शुरू करना चाहती है। शकुंतला सोफे पर बैठते हुए बोली। अरे वाह, तब तो ये मेरे बड़े काम की है, क्योंकि कब से धर्म के पापा इंटीरियर करवाना चाह रहे थे, लेकिन समय ना मिल पाने के कारण नहीं हो पा रहा था। बस इसलिए मैं इसको अपने साथ आपके यहाँ ले आई। चलिए आप लोग बैठिए, मैं चाय बनाकर लाती हूँ, फिर चाय की चुस्कियों के बीच में बातें करती हूँ।
शांति चाय बनाने चली गई और मालिनी अपनी आंखों से घर का मुआयना करने लगी। और तभी धर्म ऑफिस से आ गया और शकुंतला आंटी के साथ उस लड़की को देखकर चौंक उठा और तब तक शांति चाय बनाकर भी ले आई। धर्म, इससे मिलो, ये शकुंतला आंटी की भतीजी मालिनी है और इसने इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स किया है। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना अपने घर की इंटीरियर इसी से करवा लूँ। शांति धर्म से मुखातिब होकर बोली, मम्मी कैसे बताऊँ आपको कि कैसे इस लड़की ने मेरा सुख चैन छीना हुआ है। धर्म मन ही मन बुदबुदाते हुए बोला और जितनी देर भी मालिनी वहाँ रही, धर्म उसको कनखियों से देखता ही रहा और गाहे बगाहे मालिनी भी निहार ले रही थी। अब तो शांति और शकुंतला दोनों की ही आंखों से उन दोनों के दिल की बात छुपी ना रह सकी। शादी लायक तो दोनों ही थे। शांति जी, मैं क्या कहती हूँ कि आप अगर मेरी भतीजी को धर्म के लिए अपना लीजिए तो मेरे भाई भाभी तो इतना अच्छा दामाद पाकर निहाल हो जाएंगे। शकुंतला जी, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। अगर मालिनी मेरे परिवार की बहू बनकर आ जाएगी तो सचमुच मेरे घर की दहलीज के भाग्य खुल जाएंगे, क्योंकि ये घर आज भी बेटियों की रुंझुन से अछूता है। और जब धर्म और मालिनी को पता चला कि उन दोनों के पवित्र प्रेम को जीवन साथी का नाम मिलने वाला है तो उन लोगों की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। और एक दिन उन दोनों का पवित्र प्रेम वैवाहिक गठबंधन में बंध गया। समय के साथ 2 बच्चे हो गए। धर्म के मम्मी पापा ही भगवान को प्यारे हो गए। बच्चे बाहर पढ़ने भी चले गए, लेकिन उन दोनों के प्यार में कहीं कोई भी कमी नहीं आई। आज भी हर वैलेंटाइन डे पर धर्म अपने हाथों से गुलाब का फूल मालिनी के बालों में जरूर लगाते हैं और मालिनी अपने प्रियतम का निश्चल प्रेम पाकर अपने आप को दुनिया का सबसे भाग्यशाली औरत समझती है। हालांकि समय के साथ मालिनी की तबीयत अक्सर खराब रहने लगी, लेकिन धर्म के माथे पर उसकी तबीयत को लेकर एक शिकन तक नहीं आती। लो धर्म, हमेशा की तरह अपने हाथों से ही मेरे बालों में ये फूल लगा दो, मालिनी उठते हुए बोली। मालिनी, बहुत आराम से। और धर्म ने मालिनी को अपना सहारा देकर बिठा दिया और उसके बालों में खुद अपने हाथों से गुलाब लगा दिया। और अगले ही पल मालिनी और धर्म दोनों अपने प्यार के एहसास में जैसे खो गए। दोस्तों, अगर ये कहानी थोड़ा भी अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबाकर ऑल वाले ऑप्शन को भी दबा दें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।